जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर 80 भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गिरि गोवर्धन की, जय जय श्री राधे समागत भक्त वृंदों की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जयतां सूरतौ पंगो मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्तुत कर्शनवेन स्वनैर्गोपी गोपीनाथश्रयेस्तु नः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। हरे कृष्णा। तो आज की इस धारावाहिक भगवद गीता कक्षा सांध्यकालीन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 18 श्लोक संख्या 5। यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम् यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।
यज्ञ यज्ञ दान दान तपः तथा तप का कर्म कर्म न कभी नहीं त्याज्यम त्यागने योग्य कार्यम करना चाहिए एव निश्चय ही तत् उसे यज्ञ यज्ञ दानम दान तपः तप च भी एव निश्चय ही पावनानि शुद्ध करने वाले मनीषिणाम महात्माओं के लिए। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्था में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार न करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। शिला प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप कर्म, यज्ञ करते समय, दान करते समय, तप के समय कर्म, क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। यज्ञ में भी क्रिया करनी पड़ेगी, दान में भी क्रिया करनी पड़ेगी, तप में भी क्रिया करनी पड़ेगी। तीनों अवस्थाओं में तो क्रिया तो करनी पड़ेगी, तो कर्म तो प्रस्तुत होगा ही होगा, यज्ञ में, दान में और तप में। न त्याज्यम, त्याग करने के योग्य नहीं हैं। कार्यमेव तत्, अवश्य करणीय हैं। यज्ञ दान और तप त्यागने के योग्य नहीं हैं, अवश्य करने योग्य हैं। यज्ञ दान और तप पावनानि मनीषिणाम, महात्माओं के लिए, शुद्ध आत्माओं के लिए, महात्मा जिनकी आत्मा महान है वो महात्मा, उन महात्माओं के लिए भी, उनको भी पवित्र करने वाले हैं। तो विचार को थोड़ा सा और विस्तृत किया जाना चाहिए कि जो पहले से ही पवित्र हैं महात्मा,
मनीषिणाम, विचारशील, मननशील जो महात्मा हैं उनको भी पवित्र करने वाले हैं। तो अब इसका अर्थ निकलता है, बहुत ऊंचाई तक इसकी बात है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पहले तो ये अवस्था समझने की कोशिश करो कि पवित्रों को पवित्र करने वाले कैसे हैं, यह बात जान लें। पवित्रों को पवित्र करने वाले कैसे हैं? पवित्र व्यक्ति भी, महात्मा व्यक्ति भी, मनीषिणाम व्यक्ति भी यज्ञ दान और तप में संलग्न नहीं होंगे। यज्ञ दान और तप से संलग्न नहीं होंगे। तो जिनसे वो पवित्र हुए हैं उनमें वो जिससे तुम निकले हो वही अवस्था तुम्हें दोबारा ग्रसित करने के लिए तैयार है। जिनसे तुम निकले हो, अब जिनसे निकले हो इस पर बोलो, क्या किन से निकले? हमें तो नहीं पता हम किन से निकले, महात्मा किन से निकले। जिस अविद्या से, अज्ञान से आप निकले हैं और निकल करके बाहर आए हैं, और आप यज्ञ तप दान में संलग्न नहीं होते हैं तो कितनी देर टिक पाओगे? जितने तुम अपने आप को बलवान समझते हो, आपसे कई गुनी बलवान तो अविद्या है। समझ में आया? दैवी ही एशाम गुणमयी मम माया, मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेहता एव सर्टेनली टू मी। निश्चित रूप से एव का एव ना लगा करके तो इनको भी हो जाता, लेकिन एव लगा करके बिल्कुल कृष्ण को। तो बात समझ में आई क्लियर? श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया। अब श्लोक की भूमिका में आइए। श्लोक की भूमिका में आने के लिए आपने 18वां अध्याय जब प्रारंभ हुआ तब अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न बड़ा सुंदर है। सुंदर प्रश्न तो है, लेकिन उसकी बारीकियों के साथ में उसको समझा जाएगा तभी सुंदरता। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशिनी सूदना। हे केसी को दमन करने वाले, हे कृष्ण, संन्यासस्य महाबाहो, हे बड़ी भुजाओं वाले, तत्त्वमिच्छामि वेदम, इस तत्व को जानना चाहता हूँ। बलशाली भुजाओं वाले, आपने ये कार्य तो ये किया है कि केसी असुर को संहार किया है, आपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है, आपकी भुजाएं बड़ी विशाल और क्या बलशाली भुजाएं। तो दो विशेषण लेकर के तो भगवान की स्थिति को पुष्ट किया है। अब मेरा ये बहुत भयंकर प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करिए। क्या है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम। मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, और त्याग को भी, त्याग को और संन्यास को। संन्यास और त्याग, क्या संन्यास है क्या त्याग है, क्या संन्यास है क्या त्याग है, भगवान ही बता रहे हैं। भगवान बताइए। भगवान ने अब यहाँ पर एक प्रश्न करने के बाद में अब भगवान बोलना चालू हुए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान क्या बोले? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। जो विद्वान जन है ना, कब आया? कब आया? कवि किसको बोलते हैं? कवि का मतलब ये सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के तो खद्योत सम जहते करत प्रकाश। अब प्रकाश भी नहीं करते, गंदगी परोस रहे हैं। कहाँ हो रहा है? कवि सम्मेलन हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से वहाँ पर फुहड़पन और वो ज़्यादा परोसा जा रहा होगा। ठीक है। कवि का मतलब है कि व्यापक अवस्था में जो मननशील है, और उस मननशील अवस्था से उन परम सत्य को, लॉ ऑफ नेचर को, प्रकृति के अंतर व्याप्त जो न्याय है, उसकी अवस्था को जो बढ़िया तरीके से जो जानते हैं वो कवि हैं। जहां पहुंचे कवि तहां न पहुंचे रवि।
सूर्य अपना प्रकाश वहाँ तक नहीं फैला पाता जहाँ तक जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना उसकी बुद्धि वहाँ पहुँच जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति ने ही सूर्य की गति, सूर्य की स्थिति, सूर्य की कक्षा, सूर्य की कक्षा में कौन कौन घूम रहा है, सब बुद्धिमान व्यक्ति ने वर्णन किया है। सूर्य तो अपनी स्थिति में एक ही जगह पर है, बुद्धिमान व्यक्तियों ने बताया। तो कहने का अभिप्राय है कि ये मानव धरती जो है, पृथ्वी जो है ना, बहुत ही विलक्षण है। और उस पृथ्वी पर भी भारत भूमि बहुत विलक्षण है। विलक्षण थी, विलक्षण है, विलक्षण रहेगी। बहुत विलक्षण भूमि है। भारत भूमि ते hele जन्म जार जन्म सार्थक कर करो प्रभु। तो भारत भूमि की अब इस अवस्था को भी आप लेकर के चलो कि भारत भूमि की जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ पर उस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे पिछले संस्कार और अच्छे कार्य रहे हैं, सुकृतियाँ रही हैं, जिससे हम भारत में जन्म लिया। भारत में भी जन्म लेकर के वो तो बहुत महान सुकृतशाली हैं जिनका वृंदावन के साथ संपर्क हुआ है या जन्म हुआ है। तो यहाँ पर इस बात को जानने के लिए कव्य जो है ना, उन्होंने क्या कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। सकाम कर्मों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, सकाम कर्मों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, संन्यास कहते हैं विदुजन, विद्वान जन उसको संन्यास कहते हैं। कामनाओं के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जिन्होंने संन्यास कर दिया, जिन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया, वह संन्यास उसको कहते हैं। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ध्यान रखो, कवयो विदु कौन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं। भगवान अभी भगवान नहीं बोले, भगवान बता रहे कौन क्या कह रहा है, सुनो पहले। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षणा। सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म जो हमने क्रियाकलाप जो कुछ किया है उसके समस्त कर्मों का जो परित्याग जिन्होंने कर दिया है वह त्याग कहलाते हो। आगे भी जाकर के त्याग 3 स्थितियों में वर्णन होगा, आगे भी त्याग की 3 स्थितियां बन जाएंगी। और 3 स्थितियां नहीं बनेंगी बल्कि 4 स्थितियां बनेंगी। 3 नहीं बनेंगी बल्कि 4 बनेंगी। क्यों आपने 3 अब 4 बोलने लगे, ऐसे एक साथ आपने 2 बार क्यों बोला, एक बार ही 4 बोलते या 3 बोलते? क्या 3 स्थितियां तो गुणों में बनेंगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चौथी स्थिति जो आएगी वो गुणातीत की आएगी। वो चौथी स्थिति कौन सी आएगी, गुणातीत की स्थिति आएगी। तो जिनके काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, उन्होंने उस कर्म का परित्याग कर दिया है जो सकाम कर्म है, अर्थात जिनके अंदर कामनाएं उत्पन्न हुई हैं उसके बाद में वो जो कर्म करना चालू कर दिया है वो सकाम कर्मी है, उसका परित्याग कर दिया वो त्यागी है। जिन्होंने जो कुछ कार्य किया है उसके कर्म के फलों से अपने आप को पहले से ही दूर रखा है, बाद में भी दूर हैं, उनके कर्म फलों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो त्याग है। बड़ी सुंदर इसमें बहुत सारे उदाहरण निकलते हैं कि एक व्यक्ति आपके पास आया है, प्यासा है, पानी मांगा है, आप अपनी कुटिया पर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति ने क्या कि महाराज मुझे प्यास लगी है, महात्मा जी मुझे प्यास लगी, आपने पानी पिला दिया। पानी पिला कर आपने पानी जल पिलाया, उनको पी करके आपने अपने आसन पर फिर बैठ गए। जा करके बैठने के बाद वो व्यक्ति जिसको पानी पिलाया था वो बोलता है महाराज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी, आपने बहुत पुण्य कार्य किया, मैं प्यासा था और आपने मुझे जल पिलाया। महात्मा बोलते पुण्य कार्य किस बात का, किस बात का पुण्य कार्य, आपको प्यास लगी थी ना, मेरे पास जल था, आपने जल मांगा, मैंने पानी पिला दिया, इसमें पुण्य कार्य क्या है? ओहो आज हमने क्या किया, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिला दिया है, मैंने कुछ पुण्य कमा लिया है। अरे मेरी क्रिया तो वही है, जल पिलाया था ना दूसरे को, और एक जल पिला करके बंधन में आ गया, एक जल पिला करके बंधन से मुक्त हो गया और पवित्र हो गया। मैंने पुण्य कार्य किया है कि मैंने भूखों को भोजन और प्यासों को पानी पिलाया, मैंने बड़े बड़े ये इस प्रकार के भंडारे लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं, लेकिन बंधन से मुक्त कभी नहीं होने वाले, आप बंधन में लगेंगे। आपने पुण्य अर्जित करने के लिए वो बंधन सुखात्मिक का होगा, सोने की हथकड़ी और लोहे की हथकड़ी, वो क्लियर कर लो पहले को, सुखात्मिक का बंधन होगा, बंधन से छूटेंगे नहीं आप। लेकिन वो महात्मा जिन्होंने जल पिलाया, जल पिलाने के बाद में शांति से बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने पुण्य पाप कुछ नहीं किया, वो मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। समझ में बात आई? अच्छा, इसके बाद में काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु, जिन्होंने कामनाओं के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं विदुजन कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा।
सर्व कर्म फल त्याग प्राव त्याग विचक्षणा। जो विचक्षणा वेल अलर्ट पर्सन जो है ना, बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं, जो बहुत ही निरीक्षित करने वाले हैं, वह सभी कर्मों के पर त्याग को करने वाले त्याग कहते हैं। त्याजम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा। और दूसरे मनीषी क्या कहते हैं कि सारे के सारे कर्म दोषयुक्त हैं। सारे के सारे कर्म क्या हैं? दोषयुक्त हैं। तो त्याज्यम, सब कर्म त्यागने योग्य हैं, सब कर्म त्यागने योग्य हैं। मनीषिणा ऐसा जन कहते हैं। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम चापरे। और दूसरे ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप को नहीं त्यागना चाहिए, दूसरे ऐसे कहते हैं। मनीषी जन कहते हैं, दूसरे कहते हैं, विदुजन कहते हैं, विचक्षणा जन कहते हैं। सारी बातें क्लियर भगवान ने कर दी अर्जुन के जो प्रश्न का था। अब भगवान कहते हैं निश्चयम शुणु में तत्र, इस विषय में त्यागे भरत सत्तमा। हे भरत सत्तम, इस त्याग के विषय में मुझसे सुनो। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता। वह त्याग भी 3 प्रकार का है, जो आगे के श्लोकों में वर्णित तो होगा। मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में आप उसको जान चुके, और गुणातीत अवस्था में उसका रिजल्ट निकल के आने वाला है। अब इसके बाद में 5वां श्लोक आता है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और कर्म तप को कर्म न त्याज्यम, इनको कभी त्यागा नहीं जा सकता, कार्य में करना ही चाहिए। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप जो है ना, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर जो स्थिति झलकती है, यहाँ पर जो स्थिति झलकती है, वही स्थिति सीधे के सीधे जा करके 3रे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन 3रे अध्याय में जो वर्णन किया है, थोड़ा सा उनके श्लोकों को भी देख लेते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवस्वध्वं वो अष्ट इष्ट काम दुख यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म। इसमें क्या आया कि यज्ञ तप और दान कभी त्यागे नहीं जा सकते। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ के प्रयोजन से हट करके जो भी कर्म करोगे सारे के सारे बंधन में बनेगी। यज्ञ के प्रयोजन से हट करके आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें क्या होगा, कर्म के बंधन में बनेंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ कार्य को मुक्त भाव से करना चाहिए, मुक्त भाव से करना चाहिए। अब कारण क्या है, एक विशेष बात समझने की कोशिश करो। संसार में अपवाद और एक अंश को छोड़ करके मनुष्य कभी भी कोई कर्म नहीं करता बगैर कर्म के अनुसंधान, फल का अनुसंधान किए बगैर। मनुष्य अब नहीं करता और लगा हुआ है अपवाद और अंश को छोड़कर, एक अंश को छोड़कर। महात्मा जन तो उसके लिए नहीं करते ना, है ना। तो वह कर्म तभी करता है उस कर्म को संकल्पित करके, इससे ये लाभ होगा, अभी मुझे कष्ट मिल रहा है, आगे 10 साल में, 5 साल में, उसके बाद में मुझे ये लाभ होगा, उसकी कल्पना करके वो आज से ही मेहनत में लगा हुआ है। संसार में पूरा का पूरा मानव समाज डूबा हुआ है। अब वो डूबा हुआ है तो कम से कम अगर आप हट करके हैं, महात्मा की प्रवृत्ति में हैं, भक्त की प्रवृत्ति की लाइन में खड़े हों, तो आप देखेंगे पूरा संसार क्या है, 99.99 एक साइड में हो गया है ना। और एक साइड में होने के बाद में अब विचार कर लो कि उसमें से निकल करके आओ। अब निकल करके आने के बाद यज्ञ अर्थात कर्मणो अंत लोकोयम कर्म। सारा का सारा संसार में व्यक्ति कर्म करता है, कर्म का फल का अनुसंधान करके कामना के द्वारा करता है, कर्म के बंधन में बंधता है। कर्म संसार की यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है, संसार में आप कोई भी कर्म करते हो, कर्म कोई भी करते हो, अगर आप कर्म करते हो तो कर्म का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। कर्म करोगे तो कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। कर्म का फल आपको प्राप्त होगा तो उसको भोगने की बाध्यता आपकी होगी, और उसको भोगने की बाध्यता आपकी है तो बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और शरीर छोड़ने पड़ेंगे, लेना पड़ेगा और छोड़ने पड़ेंगे। अगर ये सर्किल को तोड़ना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन इस श्रृंखला को, इस सर्किल को तोड़ने के लिए प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में से तो कोई तोड़ने वाला नहीं है मानव जीवन में।
अब इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और हमें पीछे का फोर्स क्या करता है, उसी श्रृंखला में और उसी चक्र में और डाल देता है। जो भी विद्वान से विद्वान मिलेंगी, हमारे बाप से लेकर के, हमारे भाई से लेकर के, हमारे पड़ोसी से लेकर के, हमारे हितैषियों से लेकर के, सब हमें बंधन में डालने ही वाले, सब बंधन करने वाले हैं। भव बंध छुड़ैया कोई नहीं, कोई नहीं किसी। अब ये तभी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि जब स्मरण होता है कि वास्तव में पिता होने के लायक तो सिर्फ एक ही हुए। पिता, अगर पिता सच्चे अर्थों में पिता थे ना, तो ऋषभ देव थे। कौन थे? पराभव तावत बोध जातो यावान जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रिया तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम एन शरीर बंध पराभवस्तावत बोध जातो। हे मेरे प्यारे पुत्रो, तुम पराभवता को प्राप्त होगे। पराभवस्तावत बोध जातो यावान जिज्ञासत आत्मतत्वम। जब तुम आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को, आत्मविद्या को नहीं समझोगे, तो तब तक तुम्हारे सारे के सारे कार्य तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। पराभवस्तावत बोध जातो यावान जिज्ञासत आत्म तत्वम। बहुत गहराई है। मन तो करता है कि क्लास तो छोटी होती, क्या करें, फ्री है, मतलब पूरा हाथ खोल करके श्रोता और वक्ता होने चाहिए। यावत क्रिया तावदितम मनो। जब तक तुम कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हारा बंधन छूटने वाला। और संसार में यही तो तुमसे बताया जाता, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करो, कुछ करके, क्या करें और क्या करके दिखाएं। मानव जीवन को बहुत गहराई के साथ है। अगर आधी बात कह करके छोड़ दिया जाए तो हमें दिग्भ्रमितता या मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए सबसे भयंकर वस्तु जो है ना, वो कर्म है। क्या है? वो कर्म है। क्या बात करते हो कर्म के? वही जो बात है, यज्ञ दान तप कर्म नात्याज्यमित कार्यमेव तो यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषण। यज्ञ दान और तप दूसरों के लिए होते हैं। किसके लिए? यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? इदम कृष्णाय इदम नमम, इदम कृष्णाय इदम नमम। ये मेरे लिए नहीं है, इट फॉर कृष्ण। ये कृष्ण के लिए, मेरे लिए नहीं है। अब यहां पर आपने जो कुछ किया है ना, इदम कृष्णाय किया है, तो आपने कुछ दूसरे के लिए किया है, किया या नहीं? अब कर्मकांडी हैं तो फिर ये बोलेंगे इदम इंद्राय इदम नमः, इदम अग्नये इदम नमः। लेकिन इतना तो बस ये बताइए कि अब इतना तो नहीं चल पाएगा हमारा, तो बस एक ही चल सकता है, उल्टा सीधा कैसे भी करेंगे, इदम कृष्णाय इदम नमः। तो जब कृष्ण के लिए किया गया, तो कृष्ण के लिए यज्ञ करना, दान करना, तप करना, सारी बातों को जोड़ करके हम लाएं तो बहुत श्रृंखला लंबी होती है। लेकिन यहां पर सीधे सीधे बोलने की बात करता हूं कि कृष्ण के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब यज्ञ होता है। यज्ञ किसको बोलते हैं? अरे महाराज आप इतना भी क्या बात कर, यज्ञ भी नहीं जानते आप? यज्ञ नहीं जानता तभी तो पूछा ही कि किसको बोलते हैं। यज्ञ उसी को तो बोलते हैं जो यज्ञ कुंड बना करके फिर बैठते हैं, फिर हम ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। मित्र, वो यज्ञ का एक प्रकार है। क्या है? यज्ञ का एक प्रकार है। इसमें भी इदम कृष्णाय बोला जाता है। सुंदरता इसमें ये होती, इदम कृष्णाय बोला जाता है। नहीं तो बर्तन मांजते हुए यज्ञ होता है, रसोई करते हुए, झाड़ू करते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए यज्ञ होता है। तो वास्तविक यज्ञ है कि कृष्ण के लिए जो कुछ भी किया जाए, यद करोसी यद अस्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्या से कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये पहली क्लास दी गई है कि बेटा कुछ मत कर, काय के लिए इधर उधर भाग रहा है, मदर्पणम ये सीख जा। क्या सीख जा? मदर्पणम। तो हमें जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए कि हम जो भी कुछ कार्य करें वो कृष्ण के लिए करें। लेकिन एक व्यावहारिकता, हमने आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हम कल जाके यही करेंगे जो आप बोल रहे, कभी होने वाला नहीं है, कभी होने वाला नहीं। अब कभी होने वाला क्यों नहीं है? कभी होने वाला इसलिए नहीं है कि आपके पीछे, अनंत जीवों के पीछे कर्मों की जो श्रृंखला चली आ रही, उसका जो गति है, जो त्वरण है, उसका जो बॉल फेंकी गई है फोर्स के साथ में, वो बॉल पहले रुके तब तो कहीं दूसरी दिशा में मोड़ने की बात करी जाए।
तो कहने का मतलब है कि वो जब आप समझ जाएंगे तब भी आपका मन विचलित रहेगा, आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। यही तो होता है हमारा। हम सुबह अपने आए, माला करी, चल दी है, घर में जा कर के सब्जी खत्म है और वो गैस खत्म है, जा कर के पूरे के पी, ये तो चलो वृंदावन है, इसमें तो ही भक्ति है, लेकिन फिर अपने संसार में लग गए। तो कृष्ण के लिए जब हम करना छोटी छोटी अवस्थाओं में चालू करें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ तो भगवान को भोग लगाना है। क्यों लेने जा रहे हो? भोग लगाना है। सफाई क्यों करें? ठाकुर जी की यहाँ पर आरती पूजा करनी है। ऐसी क्रियाओं में अपने आप को संलग्न कर दो। अगर हम बहुत ही गहरी अवस्था में फंस गए हैं, परिवार नाम की वस्तु में, परिवार की संस्था में फंसे हुए हैं, तो ये सब बहुत छोटी जिम्मेदारी हमें ठाकुर जी ने दी है। ये सब ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनोसृष्टानि प्रकृतिस्थान कर्षति। अब कर्षति में मत जाओ, भगवान के अंश हैं जो भी कुछ हैं, उनकी सेवा भगवान की सेवा समझ के करो। तो करने से आप अपने आप को निकालने की प्रक्रिया में लग जाओगे। तो यज्ञ जो भी कुछ करते हो वह कृष्ण के लिए। सीधे के सीधे अब इन सारे शब्दों को समेटते हुए हम एक टारगेट शब्द पर आ जाएं तो भगवान की सेवा करना ही यज्ञ है। भगवान की सेवा करना ही यज्ञ है। दान, दान की बहुत व्यापकता है। दान की बहुत व्यापकता भगवत गीता में तो भगवान ने एक एक चीज को बढ़िया तरीके के साथ समझाया। लेकिन इतना अंतर जरूर है, भगवत गीता गीतोपनिषद है, गीतोपनिषद है। उपनिषद बहुत ज्यादा हैं, 200, 250, 300 उपनिषद हैं। उनमें सेलेक्टेड जो है ना 108 हैं, उनमें से 11। तो उनमें से उन गीत उपनिषदों में से जो उसका जूस है, जो कृष्ण और मुखविंद से निकला है ना, वह गीतोपनिषद है। गीतोपनिषद समझने के लिए, गीतोपनिषद में समझने के लिए हमें औरों का भी तो पता होगा। भगवान ने तो यहाँ डायरेक्टली बहुत ऊंचे स्तर पे बोल दिया, इसलिए उसको समझने के लिए हमें क्या करना है? उपनिषदों को भी थोड़ा समझना। और यही सौभाग्य हमारा रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी भगवत गीता में बढ़िया तरीके के अनुसार उपनिषदों के श्लोकों का वर्णन किया है ना। आप नहीं जा सकते, उस श्लोक को जानेंगे तो जहां इस श्लोक को बोला गया है वहीं जा करके क्या किया गया, श्रील प्रभुपाद जी ने वो वस्तु तुम्हें समर्पित कर दी है। दान भगवत गीता में ये दान, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। और फिर उसके बाद में ओम तत्सत इति निर्देश्यो ब्राह्मणस्ति त्रिविधा नरा ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। ओम तत्सत इति। सबसे बढ़िया दान कौन सा हुआ? सतोगुणी नहीं, रजोगुणी नहीं, तमोगुणी नहीं। अब किसी को कुछ देना है तो देने के लिए क्या करें? हरे कृष्णा। क्या करना है आपको? भगवत गीता में क्या? ओम तत्सत तस्मात् ओम उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादी हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो वेदों के लक्ष्य बनाते हैं, वो ओम का उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? तस्मात् ओम उदाहृत्य। ओम को क्या करें? तस्मात् ओम उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया क्रियन्ते मोक्षकांक्ष भी, जिनकी मोक्ष की इच्छा है। अब हमने यहाँ क्या बोला? यहाँ पर हमें क्या करना है कि जरूरी नहीं है कि ओम तत्सत इति। ओम तत्सत इति बहुत बड़ा मंत्र है, भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके के साथ समझने की कोशिश कर। ओम तत सत इति। ओम ज्ञानियों के लिए, ओम किसके लिए? तत योगियों के लिए, सत भक्तों के लिए। ओम तत्सत, ओम तत् सत। जिसे योग या वैकुंठ की गति का पता नहीं है और प्रकृति के बंधन से छूटना चाहता है, वो अविद्या और विद्या को जानना चाहता है। विद्याम चा यस्तद् वेदो वयसः अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतमश्नुते। विद्याम चा जन्म मृत्यु होने से पहले जिसने विद्या और अविद्या दोनों को जान लिया, विद्या और अविद्या दोनों को जान लिया शरीर छोड़ने से पहले,
जो शरीर छोड़ने से पहले शेष जीवन रह गया है, विद्या और अविद्या को जान करके वो अविद्या का परित्याग करके विद्या में अपने आप को स्थापन करके शेष जीवन को व्यतीत करता है और विद्या का अमृत पीता हुआ मुक्त होता है। आपने जान लिया विद्या और अविद्या को, उसके बाद में शरीर आपका नहीं छूटा है। आप अब अविद्या के कार्यों को रोक देंगे, आप विद्या के कार्यों को करेंगे और विद्या के कार्यों अपने जीवन को लगाते हुए क्या करेंगे, विद्या को प्राप्त करेंगे, अविद्या छूट जाएगी। मुक्ति का साधन है। योगियों के लिए क्या है कि विद्या अविद्या से नहीं, वह परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका एक लोक भी है, अर्थात वह वैकुंठ का अधिकारी बनता है। तत्शत शत शब्द है, वो है भक्ति के लिए। भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों को हरि ओम तत्सत ये मंत्र बोलो, चलेगा, ना बोलो तो सबसे बढ़िया मंत्र है, कोई संस्कृत याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ दे रहे हो और वह कृष्ण की सेवा में जा रहा है, कुछ दे रहे हो कृष्ण की सेवा में जा रहा है, कृष्ण की सेवा में नहीं जा रहा, अगर उसका प्रयोजन कृष्ण सेवा के लिए नहीं है तो मत दो। तो क्या करो, मत दो कि दूसरी जगह चला गया ना तो वो कर्म का फल आपको बाध्य कर देगा, आपका मार्ग रोकेगा। तो कृष्ण सेवा में जा रहा है तो जाते समय हरे कृष्णा, क्या बोलना है, लेते समय हरे कृष्णा, देते समय हरे कृष्ण, काम पूरा हो गया। हम आपके पास आए, कोई हमारी वस्तु आपने समझी कि इनको इस चीज़ का अभाव है, इनको इस चीज़ का अभाव है, आपने महसूस किया, हमने आपको बोला नहीं, आपने महसूस किया, आपने वो वस्तु में प्रभु ये हमारी एक थोड़ी तुच्छ भेंट स्वीकार कर लो। तो आपने जो दिया है तो हमने उसको हरे कृष्णा कहकर के ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। क्या करके, हरे कृष्ण, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, तुमने नहीं दिया, तुम ये कहो मैंने दिया है, मैंने दिया तो रखो अपनी चीज, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेते समय हरे कृष्णा और देते समय हरे कृष्णा, और लेते देते रहोगे तो प्रेम बढ़ेगा ही, ददाती प्रतिग्रहणाती के आधार पर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वह भगवत सेवा के लिए करें, यह यज्ञ है। और जो भी आप देते हैं भगवत सेवा के लिए दें, ये दान है। लेकिन सर्वोपरि दान एक वस्तु आप देंगे, कुछ वस्तु का उपयोग करने के बाद में आपने आहार दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, कुछ समय के बाद में वो तो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने हरि नाम दिया, क्या दिया, हरि नाम, तो हरि नाम ही सर्वोपरि दान है, हरि नाम ही सर्वोपरि दान है ना। और तप का तो मतलब ही अपने आप में चलता है कि कई बार तप बोलो या महसूस करो तो ये लगता है कि कुछ गर्माहट इसके अंदर है। क्या है, तप में गर्माहट है या नहीं है? तो वो गर्माहट है, वो जो सहन करने की बाध्यता आपको लग रही है, वो गर्माहट है, उसको आपको झेलना पड़ेगा। और झेलने के लिए, उसको सहन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सहन तभी करेंगे, तभी अग्नि को हम झेलेंगे, तभी ताप को झेलेंगे जब उससे कृष्ण सेवा हो रही हो तो, अन्यथा नहीं, अन्यथा आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। अब इस बात को क्लियर करो, नहीं तो फिर कुछ समझ से बाहर हो जाएगी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है मैदान में और इतना जून का महीना है और बीच खेत में खड़ा हुआ है, धूप पड़ रही है ऊपर से और नीचे वो आसन लगा के बैठा हुआ है, और लोग दूर पेड़ों के नीचे खड़े हुए लोग, और फिर दूर से देख रहे हैं, कहते हैं बाबा तप रहा है। क्या कर रहा है? बाबा तप रहा है, बाबा तप रहा है। और पब्लिक आएगी, फिर क्या करेगी, कोई जाएगा भागता हुआ, 10, 5, 20 उसके ऊपर चढ़ा के आएगा। ठीक है ना, वो तप नहीं रहा है, वो जो चढ़ाने जा रहे हैं वो तो उसका केंद्र बिंदु है, उसी के लिए वो तप रहा है, वो असुर है। वो क्या है? निरर्थक अपने कष्ट, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को, अपने अस्तित्व को जो संकट में डाल करके तपा रहा है, वो असुर है। इसीलिए तप करना है तो निकलो ना फिर बाहर जाकर के, एसी के रूमों में बैठोगे कब तक, धोखा देते रहोगे। हरि नाम सभी को देना होगा। पृथ्वी तया क्षेत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र संचार हाईवे मोर नाम। उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। आओ ना जून के महीने में, चलो चलते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ गर्मी पड़ रही हो, हम चलते हैं साथ में, है ना। और उसका नाम क्या है? हरि नाम करेंगे। वहाँ पर प्रसाद बांटेंगे। अबोध व्यक्ति हैं, वह नहीं जानते ज्ञान को, वह नहीं जानते गीता के उपदेश क्या हैं। वह एक बात जरूर जानते हैं कि
करताल की ध्वनि पर और मृदंग की ध्वनि पर अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो क्या होगा, वो आपके साथ खड़े होंगे और नाचेंगे। मतलब एक व्यक्ति जो नहीं चाहता होगा वो भी आ जाएगा, और आकर के जिसने निम्न अवस्था में होगा जीवन उसका, वह भी आएगा, नाचेगा, और प्रसाद हो वहां पर तो मजा आ गया। क्या आएगा उसको? और गांव का व्यक्ति खिचड़ी भी प्रसाद खिला दी ना तो बहुत कुछ कर दिया, और इन्होंने तो कुछ लिया दिया भी नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे क्या कहूँ, चैतन्य महाप्रभु शिला प्रभुपाद जी ने यही तो उद्घोष किया, पृथ्वी त्याचित नगरादि ग्राम, नगर आदि ग्राम। वो ग्राम तो पहाड़ों के ऊपर भी है ना, चलो ना निःशुल्क। लेकिन हम जितने जितने बढ़ते चले गए और सुविधाओं की प्राप्ति करते चले गए, वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तो कहने का अभिप्राय, इसका नाम तप है। तप क्या है? इसका नाम तप है। भगवत सेवा के लिए इस मानव जीवन को, जो हरि नाम के संकीर्तन में जो जन जन तक, घर घर तक हरि नाम पहुँचाता है, उपदेश तो दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ जा कर के अगर बोलेंगे तो भैया देखेंगे, अरे भाई आपने कीर्तन किया, नाचे, प्रसाद पा लिया, चलो बैठते हैं पेड़ की छाया में, देखो भाई ये जीवन आपको मिला है ना, तो कुछ समय के बाद में छूटेगा भी। आपके दादा हैं? नहीं, दादा तो चले गए। पिताजी को 2 वर्ष हुए हैं। आप भी जाओगे या नहीं जाओगे? कुछ महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? टिके रहोगे? जाना तो सभी को है। अरे जाना तो सभी को, ये वाक्य तो सीख लिया। जब सभी को जाना ही है, जिस व्यक्ति को पता हो ना, परीक्षित महाराज को पता था। परीक्षित महाराज को क्या पता था कि 7 दिन के बाद में शरीर छूटेगा, 7 दिन के बाद में शरीर छूटेगा। एकदम कंसंट्रेट हो गए, सीधे के सीधे आ गए, जन्मेजय को बुलाया, राज तिलक किया और निकल दिए। 7 दिन के बीच में क्या करना वो किया उन्होंने। इसी प्रकार पांडवों ने आकर के, जब ये धराधाम कृष्ण के चरणार वृंद से वंचित हो गई है, तो हमारा अब क्या काम रह गया? युधिष्ठिर ने तुरंत निर्णय लिया। निर्णय लेकर के, जब कृष्ण इस धराधाम पर नहीं है तो मेरा भी धराधाम पर कोई काम नहीं रह गया। और किसी के निरपेक्ष भाइयों में कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। पांडवों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। लेकिन एक साथ एक परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बैठालने के बाद में पिशाचवत बालों को खोल करके, बरगद के दूध लगा करके एक साथ, कि भैया क्या कर रहे हो? उत्तर नहीं दिया, बोले नहीं, सभी चल दिए। प्रथापि अनुश्रुति धनंजयोदितम नाशम यदूनाम भगवत गतिम ताम एकांत भक्त्या भगवत अधोक्षते निवेशितात्मो उपराम संशते। प्रथापि अनुश्रुत्य, प्रथा ने जब सुना, धनंजयोदितम, अर्जुन के मुख से, कि कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ दिया। निवेशितात्मो, अपनी चारों तरफ से अपनी चेतना को खींच लिया। कुंती महारानी ने चारों तरफ से अपनी चेतना को खींच लिया और चेतना को एकाग्र किया। एकाग्र चेतना को ले जाकर के सीधे के सीधे जाकर के अंतःकरण को एकाग्र करके, जिस अंतःकरण में 4 वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी भूल गया बताओ? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। नहीं रह गया कोई मन, नहीं रह गया कोई बुद्धि, नहीं रह गई कोई अहंकार, नहीं रह गया कोई, एक चित्त रह गया। क्या रह गया? और चित्त कृष्ण में समावित हो गया। कृष्ण में चित्त समावेशित हो गया, और समावित में तो हे केशव कह करके शरीर का परित्याग कर दिया। ये जीवन मिला हुआ है कृष्ण के लिए, कृष्ण की संपत्ति है, हमें मिली है। कब तक हमें संसार को ढोएंगे, कब तक करेंगे? कोई खुश होने वाला नहीं है संसार में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्यम सुनवे तत् त्यागे भरत सत्तम। हे भरत सत्तम, निश्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र अत्यवृत संप्रकीर्तिता। त्याग भी 3 प्रकार का जाएगा, इसलिए यज्ञ, तप और दान कभी भी त्यागे जाने नहीं चाहिए। भक्तों के लिए क्या चाहिए? भक्तों के लिए यज्ञ क्या है? कृष्ण की सेवा। यज्ञ क्या है? कृष्ण सेवा। दान क्या है? हरि नाम संकीर्तन प्रदान करो। तप क्या है? उस हरि नाम को देने के लिए जहां पर भी जा रहे हो उसके बीच में आने वाले कष्टों को सहन करो। और क्या करो? मस्त होकर के जीवन जियो। कष्ट कितने भी सहन करोगे, कोई कष्ट आपको एक व्यापेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने लिए किया ही नहीं। और
संसार में, अरे तुमने तो बहुत मेहनत करी है, वो बहुत मेहनत करता है, भक्त 24 घंटे लगा रहता है, न वो थकता है और न वो मानसिक रूप से ऐसा अपने आप को महसूस करता है यार क्या परेशानी में आ गया, क्योंकि वो हमेशा रिफ्रेश रहता है और कृष्ण की सेवा में रहता है। आदेश मिल गया कि यहाँ से हट करके यहाँ सेवा लगी है, वहाँ कर रहा है, जाने मैं तो यहीं करूँगा, मैं तो यहीं करूँगा, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो आपकी इच्छाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के यज्ञ तपदान नहीं छोड़े जा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया बताया है और आगे भी उससे बहुत विस्तार है, समुद्र है। मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर संपूर्ण करता हूँ। कहे गए में किसी की अगर कोई जिज्ञासा है, कोई है अथवा कोई और भी कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। भागवत में भगवान के श्रेष्ठ प्रेमियों में धृतराष्ट्र का नाम भी आया, वो कैसे? अब ये वो प्रसंग जहाँ पर आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा, है ना? हम चकित रहे, कोई उपाय नहीं मिल रहा कि कैसे हो सकता है? धृतराष्ट्र, पहला तो प्रश्न यही बनता है कि जितना भी इस संसार में मेरे जन्म लेने से लेकर अथवा इस सृष्टि चली आ रही है, ये मात्र व्यक्तिगत तौर पर देखता है, लेकिन सारी के सारी सृष्टि में ना वह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते सब लीला पात्र हैं। तो लीला पात्र में धृतराष्ट्र तो लीला पात्र हैं ही हैं। उनकी लीला से जिन्होंने ये लिया कि धृतराष्ट्र अच्छे नहीं हैं, ऐसा पात्र बन करके कृष्ण के विस्तार को और आगे दिया है। तो कृष्ण की सेवा चाहिए उन्होंने। और शरीर छोड़ते समय धृतराष्ट्र ने जो शरीर जिस पद्धति से छोड़ा है वह निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उन्होंने। हैं बस प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो कंस को भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। जो भी सामने आया प्रेम नहीं दे पाया ना। कैसे भी कामा द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे नरी आवेश तद अघम हित्वा सर्वम व्यवस्थित गतिम गता। कृष्ण के सामने जो आया है वह इस बंधन से तो मुक्त हुआ है, लेकिन प्रेम को प्राप्त नहीं कर सका। अब प्रेम को प्राप्त न करने के कारण ही तो हमें ये चाहिए, हमें शिक्षा ये प्राप्त होती है कि हमें समर्पण कर देने के बाद में मुक्ति की चिंता नहीं करना चाहिए। मुक्ति की चिंता हम जितनी करेंगे ना उतने ही हम एक सीमित दायरे में रहेंगे। और मुक्ति की चिंता छोड़ करके हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो उससे पता क्या होता है कि वो मुक्ति तो बहुत छोटी वस्तु नीचे ही आ जाती है और प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने तो चाहा इस बात के लिए। हाँ, निश्चित रूप से धृतराष्ट्र जैसे हमारे राम जी के चरित्र के पात्र में जिस प्रकार केकई ने जो ऐसा वो उठाया है ना, धृतराष्ट्र को भी वैसा ही प्राप्त हुआ। लेकिन वो प्राप्त प्रेममयी है। केकई के स्वरूप को समझ करके मैं तो ये कहता हूँ कि माँ केकई के जो वचन थे, जिन्होंने पूरे अपमान पिया, लेकिन उन्होंने कृष्ण राम के चरित्र का विस्तार किया, इन्होंने विस्तार किया। तो ऐसे विस्तार हैं, मानते हैं। अब वो प्रसंग कहाँ रहा हो, एक्यूरेट प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं वो शायद कि यहाँ कहा है, कैसे कहा है, तो उस प्रसंग को वहाँ देखा जाएगा। लेकिन सब लीला पात्र हैं, कोई भी नहीं, सब लीला एक ही लीला कृष्ण की है और उसके बीच में हम हैं। जब हम अपने आप को ये मान लेते हैं कि मैं हूँ, हम लिमिटेड हो जाते, बंधन में आ जाते, मैं हूँ। और बहुत ही विचित्र एक लीला आती है इसमें, आत्मज्ञान के बीच में अगर प्रश्न किए जाएँ तो मैं हूँ क्या वस्तु है, इस मैं हूँ को समझना हो। जो मैं हूँ समझ लिया कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, तो बात बन गई पूरी। लेकिन जब मैं हूँ, मैं रमेश हूँ, सुरेश हूँ, ये हूँ, तो बंधन है। तो हमें मैं हूँ को क्लियर करना होगा, अपने अस्तित्व को क्लियर करना होगा। हरे कृष्णा। तो वो तो यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, वो तो है ये। भगवान ने भागवतम में यही है, तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वता श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मृत्यक्षता भयम। नवदा भक्ति के अंदर श्रवण, कीर्तन और स्मरण है। तो नवदा में 3 आते हैं। आप कहीं भी टिके हो बढ़िया है, लेकिन 3 और 3 में भी कीर्तनम, 3 में भी कीर्तनम। और कीर्तनम का अर्थ होता है जब बोल रहे हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। आप कीर्तन कर रहे हैं, आप किसी को अगर भगवान के विषय में संदेश दे रहे हैं तो कीर्तन हो रहा है। कीर्तन तो आप संदेश देते समय हमेशा करते ही रहते हैं। हरे कृष्णा। नहीं, अभी तो टाइम था, पीछे देखो घड़ी कुछ। हरे कृष्णा। हाँ,
4 मिनट है तो आगे वाला जो हम कह रहे हमारे जो आज्ञा दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं है टाइम। हाँ बोलिए बोलिए क्या, हाँ बोलिए क्या प्रश्न है? क्या गुणस्थिति का? बस ये है कि ये दैवी ही शाम गुणमयी मम माया दुरत, मम माया गुणमयी दैवी, दैवी है गुणमयी है मम माया है। तो सारी के सारी स्ट्रेटजी जो कुछ बनाया गया है ना, जिसको हम कहते हैं हमने बनाया, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया है, कंकड़ पत्थरों को यहाँ से उठा के वहाँ डाला है, वहाँ से वहाँ उठा के वहाँ डाला, ये हम करते रहे हैं। करने वाले कुछ नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने जो कुछ किया है और हमें जो बनाया, हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठाकुर जी की लीला के अंतर्गत है। लेकिन इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, प्रकृति के 3 गुणों की प्रधानता रहती है। तो प्रकृति के 3 गुणों की प्रधानता ही प्रकृति के बंधनों का मुख्य कारण है। और विद्या विद्या इतनी है कि अगर आपने प्रकृति के गुणों को समझ लिया, भगवत गीता का 14वां अध्याय यदि आपने समझ लिया, जान लिया, और समझने से विचार बहुत आता है। आपने सुना, सुनने से कुछ नहीं होने वाला। सुनने के बाद में बहुत कुछ वाले बाहर जाएंगे तो बस या तो ये कहेंगे बढ़िया प्रवचन हुआ था या बढ़िया नहीं हुआ था, ये 2 ही बातें कहेंगे, या प्रफुल्लित होकर के जाएंगे कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये श्रवण है, लेकिन श्रवण को अगर ध्यान से सुना है, क्या बोले, ध्यान से सुना है और ध्यान से सुन करके ये बात है, ये बिल्कुल हम जहाँ उन्नति कर रहे हैं वहाँ पर ये बात आई, हम एक कदम आगे बढ़ गए। ये बात हमें नहीं समझ, ये हम एक कदम आगे बढ़ गए। तो इस बात को बढ़िया अलर्ट होकर के जब श्रवण किया है, तो श्रवण करने के बाद में आप घर पर जाकर के उसका मनन करिए, मनन करिए। और मनन करने का जो जूस बनता है वह निधिध्यासन करिए कि वही मेरा जीवन है, मेरा ये कदम अब इससे चलेगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि सारा का सारा भौतिक जगत है, ये प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है। मानव जीवन को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि वो बंधन से निकल सकता है। निकलते हो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, निकल सकता है। गेट उसके सामने उपस्थित है, गेट उसके सामने उपस्थित है। लेकिन गेट उपस्थित होने के बाद में आपके अंदर सबसे पहले सतोगुण तो होना चाहिए था। अरे मेरे कुछ तो सुकृति आपके अंदर होती, कभी ललक तो पैदा होती, कभी तो आपने बैठ कर के ये तो सोचा होता कि मैं कौन हूँ। ये तो सोचा होता बैठ के मैं कौन हूँ। मुझे कोई चाचा कहता है, ताऊ कहता है, कोई धनवान कहता है, कोई मूर्ख कहता है, कोई ये कहता है। आखिर कभी तो विचार करते कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का उत्तर मिला आपको? नहीं मिला तो है मेरे प्यारे प्रभु बताओ तो सही मैं कौन हूँ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न करने के बाद में सगुरु में वाविगक्षेत, गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो उपदेश करेंगे। ज्ञानस तत्व दर्शन, ज्ञान के तत्व के दर्शन ते ज्ञान, ज्ञान तत्व यस ज्ञात्वा, उन्होंने उपदेश किया, मैंने वह मांगा, मैं जानना चाहता। यस ज्ञात्वा न पुनर्मोह, फिर मोह पैदा नहीं होगा। गुरुजी ने बता दिया है कि अग्नि में हाथ डालोगे तो जलोगे। गुरुजी ने बताया ना, अग्नि में हाथ डालोगे तो जलोगे। और हमने भी ऐसा महसूस किया कि अग्नि के पास गए तो ताप लग रहा था, गुरुजी बोले जल जाओगे। अब जीवन में आप अग्नि में हाथ नहीं डालोगे। गुरुजी ने यह भी बताया कि अग्नि में हाथ डायरेक्ट मत डालना, लेकिन अग्नि का अगर आपने संस्कारित तरीके से यूज कर लिया तो जीवन तुम्हारा आनंदमय हो जाएगा। ये गुरु ने बताया ना, हमें थोड़ा ही है कि हम जान सके इसको। तो तद विधि गुरु जी की शरण लीजिए। गुरु हैं वेदांते परमे गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदितम, है ना। तो गुरु और भगवान से निवेदन करिए, भगवान आपको गुरु देंगे, गुरु आपको भगवान देंगे। निवेदन करिए, कहीं तो निवेदन करिए। आप भगवान से निवेदन करिए तो गुरु मिलेंगे आपको। गुरु अगर मिलते हैं कि हमारे पिता हो सकते हैं, हमारे पिता हो सकते हैं, इनके सामने प्रभु मुझे भगवान प्रदान करिए, तो भगवान प्रदान। अन्यो आश्रितः, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों एक ही वस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा